बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, पहले तो उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के असद कैसर, जिनकी जानिब से अलग से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि इमरान खान के साथ किसी मुदाखलत के बगैर मुलाकातों की इजाज़त दी जाए। एक इसी नोयत की जो दरख्वास्त है वो वकील रहनुमा शोएब शाहीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो हैं वो केस की समाअत करते हैं और उन्होंने सितंबर तक गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस केस की समाअत को मुलतवी किया था और साथ में ये कहा था जज साहब ने कि अगर इमरान खान साहब की मुलाकात के दौरान अगर वकला मिलने जाते हैं और वकला को अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज़ात ले जाने की इजाज़त नहीं तो फिर मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करूँगा। तो ये अलग से असद कैसर साहब की अपनी उसी नोयत की एक दरख्वास्त है जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज इस दरख्वास्त पे, असद कैसर साहब की दरख्वास्त पे हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा लालचंद रुकने पार्लिमान हैं, उनका नाम ECL में शामिल है। तो अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए लालचंद साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन जो है वो आर्टिकल 199 की रिट पटिशन दायर की गई, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होनी है। वैसे अब तक नाज़रीन जितने भी PTI के रहनुमाओं की जानिब से ECL से या फिर जो सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से उससे नाम के इखराज के लिए रजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के हर रहनुमा को जो है वो रिलीफ दिया है। तो देखते हैं लालचंद साहब की पटिशन पे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत की हम बात करें तो सनम जवेद, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस यकीन दहानी पे जो कि अटॉर्नी जनरल ने करवाई, सनम जवेद की अपने वकील ने कराई। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी ये थी कि किसी दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और सनम जवेद के वकील के यकीन दहानी ये थी कि अब आइंदा मुस्तकबिल में जो सनम जवेद हैं वो गैर मुनासिब या नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो पहला मुकदमा था FIA का, जो उनके ट्वीट्स के ऊपर बनाया गया था, जिस पर FIA ने उनको गिरफ़्तार भी किया था और फिर FIA की मुतल्लिका अदालत की जानिब से सनम जवेद को जब वो डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो उस फैसले के ख़िलाफ़, सनम जवेद को डिस्चार्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो FIA की जानिब से अपील दायर की गई थी, आज जस्टिस जज जो अफजल मंजूका साहब हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी केस की समाअत करते हुए मंजूका साहब की जानिब से कहा गया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के पाबंद हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले पोजीशन वाज़ेह हो जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में दरअसल फ़ैसला क्या दिया है। तो उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अफजल मंजूका साहब की अदालत को या अफजल मंजूका साहब को मिल चुका होगा। तो आज देखते हैं सनम जवेद के मामले पे अफजल मंजूका साहब की अदालत में क्या फ़ैसला सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस के हवाले से बड़े एक अहम इजलास की जो है वो मतलब कन्वीन होने जा रहा है, जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा हेड करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के अलावा एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब, और अटॉर्नी जनरल हैं और वज़ीर कानून आज़म मजीद तारण हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हैं अख्तर हुसैन साहब। अटॉर्नी जनरल साहब का नाम आपको पता है, मंसूर उस्मान अवान साहब। तो आज 3 बजे ये जो इजलास होने जा रहा है, इसमें एडहॉक जजेस के हवाले से जो 4 नाम जो है वो प्रपोज किए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की जानिब से, जिसमें 2 साबिक जजेस की जानिब से, जिसमें जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर शामिल हैं, उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया था। तो आज 3 बजे के इस इजलास में जितना भी प्रोपोगंडा किया गया एडहॉक जजेस की तैनातियों के हवाले से, उनका नाम प्रपोज़ करने के हवाले से,
तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काजी फैसल साहब ने तो नाम प्रपोज कर दिए थे जज साहबान के, 4 में से 2 नाम आज कंसिडर किए जाएंगे, 2 नाम जो है वो इनकार कर चुके हैं। तो जितना भी तहरीक इंसाफ ने ज़ोर लगाया या तहरीक इंसाफ के जो वकला के विंग हैं उनके जानिब से जो है वो इन नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया, तो आज सब कुछ वाज़े हो जाएगा। हसनात मलिक की भी स्टोरी है कि मुतफ़िका तौर पे मंजूरी होगी। आज नाज़रीन अगर जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतफ़िका तौर पे जैसे सरदार तारिक मसूद की, जैसे मज़हर आलम मियां खियल के नाम की अप्रूवल हो जाती है, तो फिर क्या पल्ले रहेगा तहरीक इंसाफ के और तहरीक इंसाफ की जमात से जो वकला विंग हैं वो फिर क्या कहेंगे। यानी मुर्द इल्ज़ाम तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को ठहराया जा रहा था। आज अगर कमीशन के अरकान की जानिब से कसरत राय के साथ या मुतफ़िका तौर पर नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर नाज़रीन मेरे ख्याल से ये तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से जुड़े वकला के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि खाम खा में एक जो मामला था उसको इशू बना दिया गया। हालांकि प्योरली जो हम जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इनसाइट जानते हैं, प्योरली ये जो जज साहबान हैं, जो एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं, ये जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ रही है उस पेंडेंसी को नीचे लाने के लिए, क्योंकि सियासी मुकदमात की जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है, लार्जर बेंच बनते हैं, फुल कोर्ट बैठती है, तो फिर बाकी केसेस की सुनवाई नहीं होती, आम साइलिन के केसेस की सुनवाई नहीं होती। और यही पाकिस्तान का मसला है कि एलीट क्लास के लिए रिलीफ है अदालतों के पास। अब एलीट क्लास में सारी सियासी जमातें आ जाती हैं, लेकिन आम साइलिन अगर फौजदारी उनका केस हो तो 15 से 20 साल तक अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन अगर दीवानी मुकदमा है, प्रॉपर्टी का मुकदमा है, तो 35 साल, 40 साल और कुछ केसेस में तो 50-50 साल भी लगते हैं। तो देखते हैं आज जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला, उस फैसले पे गौर व ख़ौस करने के लिए, उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास होगा, जिसकी सरबराही करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा। गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ था जिसमें जो लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन का, उसकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी। बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के पास रिव्यू का राइट मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि अगर फैसले पर अमल दरामद के लिए जाते हैं तो जो अरकान आज़ाद थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, उनके 2 एफिडेविट हैं। तो 2 एफिडेविट के हवाले से, 2 बयान हल्फी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम मौजूद है। तो कमीशन को बताया गया कि इस मामले पे जो वजाहत के लिए जो है आप जजेस चैम्बर से रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ में कमीशन को यह भी बताया गया इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग की तरफ से कि ये जो सीटें तहरीक इंसाफ को देने का कहा गया है, तहरीक इंसाफ का अपना बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं है, बुनियादी ढांचा ही नहीं है कि उसका सदर कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, सूबाई सदूर कौन है। तो जब स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं तो फिर इस बात पे भी बहाम मौजूद है कि मखसूस नशिस्तें किसको दी जाएँ, तहरीक इंसाफ की बजाय किसको दी जाएँ, या फिर तहरीक इंसाफ को दी जाएँ तो कैसे दी जाएँ, जब बुनियादी ढांचा एक सियासी जमात का मौजूद नहीं है। तो आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमीशन इस इजलास को ऐड करेंगे। कल तो वो लाहौर में होने की वजह से इस इजलास में जो है वो शामिल नहीं हो पाए थे फिज़िकली। तो आज देखते हैं, उम्मीद है कि आज के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कोई ना कोई जो हतमी फ़ैसला है वो कर लिया जाएगा और पता चल जाएगा कि ऊँट जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से किस करवट बैठता है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर जो खबरें हैं, एक लॉजिकल सवाल पूछा गया है तहरीक इंसाफ से, बल्कि तहरीक इंसाफ के हवाले से एक लॉजिकल सवाल उठाया गया है। और सवाल नाज़रीन उठाया है तहरीक इंसाफ के अपने साबिक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं फरहान विर्क की जानिब से। मामला नाज़रीन ये है, आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार की जानिब से जो आज़ाद मकबूजा कश्मीर है उसकी जो एक जोग्राफियाई हैसियत है उसको चेंज कर दिया गया था। आर्टिकल 370 में तब्दीली कर दी गई थी, आर्टिकल 35 में तब्दीली कर दी गई थी। तो माजी के इन इश्यूज़ को लेके अब फरहान विर्क साहब ने एक नाज़रीन ट्वीट किया जिसमें वो ये कहते हैं कि साबिक तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम को खुला चैलेंज है, सारी तहरीक इंसाफ टीम को, सारी तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम को खुला चैलेंज है, अगर ज़मीर ज़िंदा है तो एक मरतबा ज़रूर सोचना। अब वो लिखते क्या हैं कि जब PTI के पास इक़्तिदार नहीं था फिर भी आप लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा, US कांग्रेस, UK हुकूमत और यूरोपीय यूनियन से अपने लिए हमायत करवा ली। यानी अब इमरान खान साहब की हुकूमत तो नहीं है, इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठे हैं। गो कि इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि इंतखाबात में हम जीते हैं,
लेकिन हमारी जीत को धांधली के ज़रिए शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी फरहान विर्क कहते हैं कि PTI के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट सामने आया और US कांग्रेस की जानिब से करारदाद पास की गई। UK हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। यूरोपीय यूनियन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत में आई। लेकिन आज़िम फरहान विर्क ये कहते हैं कि जब कश्मीर पे भारतीय कब्ज़ा हुआ तो एक बंदा ना बोला। ये जो इदारे जो हैं जिसमें US कांग्रेस है, अक़वाम मुत्तहिदा है, UK हुकूमत है, यूरोपीय यूनियन है, जब कश्मीर पे भारत ने कब्ज़ा किया तो फिर उस वक्त किसी ने क्यों नहीं कहा। हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की थी, वज़ीर आज़म तो तहरीक इंसाफ के था, लेकिन अब ये जो हुकूमतें या जो आलमी इदारे तहरीक इंसाफ के हक़ में बोल रहे हैं, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हक़ में या कश्मीर कॉज के हक़ में ये क्यों नहीं बोल रहे थे। तो आगे वो लिखते हैं यही तो कश्मीर फ़रोशी है। फरहान विर्क कहते हैं कि यही तो कश्मीर फ़रोशी है कि आपकी जमात के हवाले से मौक़िफ़ हो तो दुनिया के ममालिक भी बोल पड़ते हैं, आलमी इदारे भी बोल पड़ते हैं, लेकिन कश्मीर का इशू हो तो फिर ये क्यों खामोशी अख्तियार करते हैं। नाज़रीन, एक लॉजिकल सवाल जो है वो फरहान विर्क साहब ने उठाया है। इसके अलावा नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक स्टेटमेंट जो है, एक वीडियो क्लिप जो है इमरान खान साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की तरफ से, डॉलर ट्यूबर्स की तरफ से जो है वो निशाना बनाया गया। आदिल राजा ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को निशाना बनाया। तो आदिल राजा के इल्ज़ाम लगाने पे, टारगेट करने पे अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो जवाब दिया है उसमें वो ये कहते हैं कि आदिल राजा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसे एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया। यानी आदिल राजा कह रहे हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसके जवाब में अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि जब ये खुद उनका बगल बच्चा था, यानी आदिल राजा जब खुद एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा था और इमरान खान का बुत तराश रहा था, इमरान खान का बुत तैयार कर रहा था, और फिर वही बुत जो इमरान खान का ये तैयार कर रहा था आदिल राजा, फिर ये उसी का हो गया। यानी बुत को ही, जो बुत ये तैयार कर रहा था, उसी बुत की इसने पूजा शुरू कर दी। दूसरी तरफ फिर आगे चल के मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से एक बड़ी सख्त बात की है। अब मैं वो बात आपको बता देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम के जो अपने मेहमान हैं उनकी राय के साथ चैनल का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो राय है, इनकी राय के साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल का ये मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं कि मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला कल तक ये एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा था। यानी जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जज को मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा कह रहे हैं, और साथ में कहते हैं कि आज जो अतर मिनल्ला हैं बड़ा नज़रियाती बना हुआ है, मुझे इसका माजी का भी पता है। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की राय है, आप इसके साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अतर मिनल्ला साहब के हवाले से एक और चीज़ सामने आई है। अज़हर जवेद हैं, साफ़ी हैं, बरतानिया में होते हैं और एक न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन ये अपने अंदर ख़ुद एक इदारा है, चाहे एक न्यूज़ के इदारे के साथ वाबस्ता है, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग का, इनकी सहाफ़त का इतना तजर्बा है कि अपने अंदर ये ख़ुद ये इदारा हैं। कल नाज़रीन उन्होंने अपने जैसे अतर मिनल्ला साहब की एक कार्ड जो वो न्यूयॉर्क बार में खिताब करने जा रहे हैं अगले से अगले हफ्ते जुलाई के, वो कार्ड इन्होंने शेयर किया। ये नाज़रीन कार्ड है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा गया नाज़रीन, न्यूयॉर्क सिटी बार, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ऑन कन्वर्सेशन विद द ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डेट है जुलाई 23, 2024, 6:30 PM टू 7:30 PM रिसेप्शन, और उसके बाद वेन्यू न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन, 42 वेस्ट 44th स्ट्रीट न्यूयॉर्क, और फिर आगे फॉर्मेट इन पर्सन, देयर इज़ नो फ़ी टू अटेंड द इवेंट, रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। यानी अगर आपने इवेंट में जाना है तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। लेकिन इस इवेंट के हवाले से नाज़रीन कुछ सवालात अज़हर जवेद साहब ने उठाए हैं। अज़हर जवेद साहब ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला 23 जुलाई को न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब करेंगे। ज़राए का दावा है कि इस तकरीब को तहरीक इंसाफ अमेरिका ने ऑर्गेनाइज़ और स्पॉन्सर किया है। हो सकता है कि यह बात जस्टिस अतर मिनल्ला के इल्म में ना हो। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज को गैर मुल्क में किसी सियासी जमात के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में शिरकत करना दुरुस्त अमल होगा, जबकि अमेरिका से पहले ही एंटी पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। दूसरे ट्वीट में नाज़रीन अज़हर जवेद लिखते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला की न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन से खिताब की दावत सदर पाकिस्तानी नजात मोहम्मद यू अफरीदी ने दी है, जिनका ताल्लुक़ KPK से है, और वो 12 साल की उम्र में अपने वालिद अशरफ अफरीदी, जो कि तहरीक इंसाफ के पक्के सपोर्टर हैं,
अपने वालिद अशरफ अफरीदी के हमरा अमेरिका चले गए थे। और इस तकरीब को, अब नाज़रीन ये खुद यूके में होते हैं इसलिए कह रहे हैं कि वो अमेरिका चले गए थे, इस तकरीब को पाकिस्तानी नज़ात अमरीकी वकील कबीर हाशमी मॉडरेट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हाई कोर्ट में वकालत का तजुर्बा रखते हैं। इस तकरीब में तहरीक इंसाफ अमेरिका के अहदेदारान और सपोर्टर भी बड़ी तादाद में शरीक होंगे, यानी जिस बार से खिताब करेंगे वहाँ पर PTI के वोटर, सपोर्टर और हमायत करने वाले मौजूद होंगे। और मज़ीद अज़हर जवेद साहब भी लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ अमेरिका की तैयारियाँ 23 जुलाई अमेरिका में पाकिस्तान हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ भरपूर प्रोग्राम तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है। और गैर मुल्की सरजमीन अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज के एक प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी होगी। क्या मौजूद जज साहब जो हैं गैर मुल्की सरजमीन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो ये इन्होंने सवाल उठाया है। जिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से ये तो नाज़रीन मालूम है कि अतर मिनल्ला साहब अमेरिका के विज़िट पे जा रहे हैं, लेकिन इस तकरीब से खिताब करना है, इसका दावा जो है वो अज़हर जवेद साहब अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स x.com पे कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि किस किस पे जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा। नाज़रीन अताअत तारर साहब ने ऐलान किया कि एक तो हम रिव्यू में जाएंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। तो अताअत तारर साहब ने ऐलान किया था कि एक तो हम रिव्यू में जाएंगे मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़, दूसरा उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा, और तीसरा उन्होंने ऐलान किया था कि जो रूलिंग थी कासिम सूरी की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया था, उस रूलिंग में उस रूलिंग के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसमें आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई थी। तो इमरान खान के ख़िलाफ़, साबिक़ सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ और जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तो इस नाज़रीन आर्टिकल 6 के मुकदमे के बाद अब तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ ट्वीट्स की जा रही हैं तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की तरफ से कि हमारे ख़िलाफ़ तो ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने की बात की जा रही है, लेकिन हमने भी फहरिस्त तैयार कर रखी है जिसमें हमने किस किस के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाने हैं। तो इसमें एक तो नाज़रीन ये कहा गया, पहले तो मैं आपको बता दूँ अगर मुझे मिलता है कि ये एक जो ट्वीट है ये तहरीक इंसाफ के अपने एक सपोर्टर की जानिब से किया गया था, तहरीक इंसाफ के एक चाहने वाले की तरफ से किया गया था। मैं पहले नाज़रीन वो निकाल लूँ, अभी आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, अभी निकल आएगा, नहीं निकला तो फिर वापस आ जाएंगे, आपको बता देंगे कि ये क्या फ़हरिस्त तैयार की गई है। अब नाज़रीन मुझे वो फ़हरिस्त तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैं आगे थोड़ा सा देख लेता हूँ कि शायद मिल जाए। ये नाज़रीन लिस्ट नहीं, चलें मैं निकाल लेता हूँ। अब ये तहरीक इंसाफ के नाज़रीन सपोर्टर ये कह रहे हैं जो कि सोशल मीडिया x.com पे मौजूद थे। एक तो नाज़रीन इसमें कौमी सलामती इदारों के कुछ सरबराहान, आला अफसरान और साबिक़ फ़ौजी अफसरान का जो है वो नाम शामिल किया गया है, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन अब ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम हुकूमत में आएंगे तो इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का नाम है, मोहसन नकवी का है और सिकंदर सुल्तान राजा का है, चेयरमैन नैब का है, और कुछ आला अफसरान के जो है वो नाम इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन टीवी चैनल के ख़िलाफ़ भी कहा गया है, जिसमें समा न्यूज़ है, अपना जियो न्यूज़ है, बोल न्यूज़ है, एक्सप्रेस न्यूज़ है और हम न्यूज़ है और PTV न्यूज़ है। और हैरानकुन तौर पे इसमें एयरवाई न्यूज़ को भी शामिल किया गया है कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, तो एयरवाई न्यूज़ के ख़िलाफ़ भी हम जो है वो आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे। जजेस के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं, उनकी तस्वीरें हैं जिसमें उमर ता बंदियाल साहब हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और जस्टिस जो है वो अपने जो जज साहब हैं अपने नैब कोर्ट के कौन थे, बशीर साहब, उनका नाम शामिल किया गया है और कुछ और ऐसे नाम शामिल किए गए हैं। साफ़ियों की अच्छी खासी लंबी फहरिस्त है, ये मैं आपको नाज़रीन टोटल ये दिखा देता हूँ। अब ये इतने सारे नाम इन्होंने बना रखे हैं और इसको टाइटल उन्होंने क्या दे रखे हैं, मैं टाइटल भी आपको बता देता हूँ, परपिट्रेटर्स, अबैटर, कोलैबोरेटर्स एंड फैसिलिटेटर। तो ये नाज़रीन अब ये इनका ख्वाब है, पहले तो ये अपनी जान छुड़ाएं आर्टिकल 6 से और फिर किसी और पे आर्टिकल 6 लगाने की बात करें। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।